अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। I'm Hassan साजिद। हम डिस्कस कर रहे थे CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। इसका मॉड्यूल नंबर 117 117 लेक्चर नंबर 117 फाइनल टर्म के लिए। और आज हम इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हम डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। सो डेटा स्ट्रक्चर नाम से ही जाहिर है डेटा की अरेंजमेंट होती है, किस स्ट्रक्चर के साथ आप डेटा को सेव करना चाहते हैं। सो इन एडिशन टू द डेटा टाइप, आपने लास्ट लेक्चर के अंदर डेटा टाइप वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा। So they are often associated with data structure. Data structure क्या है? Which is the conceptual shape और arrangement of data. Data structure का मतलब क्या होता है कि डेटा की अरेंजमेंट जो है उसको आप डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं. For example, the next is text is normally viewed as a long string of characters. टेक्स्ट क्या होता है कि छोटे छोटे करेक्टर, मतलब करेक्टर सिंगल एक होता है, आप उनको मिलाते हैं और उससे एक लॉन्ग स्ट्रिंग बनती है और वो एक टेक्स्ट कहलाता है। वेयर एज सेल्स रिकॉर्ड माइट बी एनविएशन, ठीक है, एज अ रेक्टेंगुलर टेबल ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज। एक सेल्स रिकॉर्ड जो है तो उसके अंदर क्या हो सकता है, एनविएंट जो होता है वो एज अ रेक्टेंगुलर टेबल हो सकता है न्यूमेरिक वैल्यूज का। सो वेयर ईच रो जो है वो रिप्रेजेंट करती है सेल बाय अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय एंड ईच कॉलम रिप्रेजेंट सेल मेड ऑन अ पर्टिकुलर डे। ठीक है, यानी आप एक कॉलम टेबल बनाते हैं और रोज के अंदर आप देखते हैं कि इस बंदे ने इस डे की इतनी सेल की, बंदे ने इतनी सेल की, इस बंदे ने इतनी सेल की। और कॉलम जो होते हैं डे 1 डे 2 डे 3 के हिसाब से होते हैं। कॉमन डेटा स्ट्रक्चर एक जो है वो अरे होता है विच इज अ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप, ठीक है, सच एज वन डायमेंशनल लिस्ट, टू डायमेंशनल टेबल विद रोज एंड कॉलम्स, और टेबल विद हायर डायमेंशन, इससे ज्यादा भी डायमेंशन हो सकती हैं। To establish such an array in the program, many programming languages require that the declaration statement declaring the name of the array also specify the length of the dimension of the array। कि यानी जब आप उसका नेम बता रहे होते हैं, डेटा टाइप बता रहे होते हैं, साथ आप ये भी बताते हैं कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज आ सकती हैं और उसका मैक्सिमम साइज क्या होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एग्जांपल है, अगली स्लाइड के ऊपर आ रही है, फिगर है, वो डिस्प्ले कर रही है कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर डिक्लेयर्ड बाय द स्टेटमेंट एंड स्कोर। ये कर लिया, स्क्वायर ब्रैकेट में 2 लिखा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में 9 लिखा, इन द सी लैंग्वेज, which means that the variable score will be used in the following program unit to refer that a two-dimensional array of integer having 2 rows and 9 columns। पहले रो की तादाद आती है, फिर कॉलम की बारी आती है। The same statement in Fortran would be written as a integer score। आप Fortran में लिखते हैं तो आप integer scores और ब्रैकेट में 2,9 लिखेंगे। Once an array has been declared, it can be referenced elsewhere in the program by its name। तो कहीं पर भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर आप इसको रेफरेंस कर सकते हैं यूजिंग इट्स नेम। और इंडिविजुअल एलिमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द मीन ऑफ द इंटीजर वैल्यूज कॉल्ड इंडेक्सेस। यानी हर जो इसकी वैल्यू होती है, पोजीशन को आप इंडेक्स या उसका प्लूरल जो होता है वो इंडेक्सेस होता है, दैट स्पेसिफाई रो एंड कॉलम एंड सो ऑन। ठीक है, However, the range of these, अच्छा एक चीज यहाँ पे, अब ये फर्स्ट रो है ना तो इसकी मैं पहले कॉलम की बात करूंगा, पहली रो दूसरा पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम, पहली रो पांचवा कॉलम, पहली रो छठा कॉलम, पहली रो सातवां कॉलम, पहली रो आठवां कॉलम और पहली रो नौवां कॉलम। इस तरह से दूसरी रो फर्स्ट टू 9 कॉलम डालेंगे। फोर्ट्रान के अंदर आपने ये लिखना होता है सिंपल। अगर हम इस सेल की बात करें तो वो कहेगा पहले मुझे बताओ रो कौन सी है, सेकंड रो है, कॉमा, कॉलम कौन सा है, चौथा, तो इससे वो इस पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन जो सी और सी प्लस प्लस वगैरह की लैंग्वेजेस हैं, वो पहला इंडेक्सेस जो है वो जीरो से स्टार्ट करती है, वन से नहीं करती। तो ये पोजीशन जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है। ठीक है, फिर रो की बात करें तो ये पहले रो जीरो रो है, दूसरी रो वन है, तो आपने नेम लिखा रे का, फिर उसके बाद आपने रो नंबर लिखा, तो पहली रो जीरो नंबर है, दूसरी रो वन नंबर है, और फिर कॉलम नंबर है, चौथा कॉलम जो है वो 3 नंबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। हाउएवर, range of these indices varies from language to language। For example, in C and its derivative C++, Java, C Sharp, indices जो हैं ये start होते हैं जीरो से, meaning that entry in the second row and fourth column of the array score would be written as a first row थर्ड कॉलम, मतलब सेकंड रो है एक्चुअल में लेकिन फर्स्ट इंडेक्स है उसका, और ये फोर्थ कॉलम है लेकिन उसका इंडेक्स नंबर 3 है। और इसी तरह से फर्स्ट रो के और फर्स्ट कॉलम जो एंट्री है वो जीरो जीरो पे होंगे। इन कंट्रास्ट इंडिसेस स्टार्ट एट वन इन फोर्ट्रान प्रोग्राम। फोर्ट्रान के अंदर जो है वो काउंटिंग वन से स्टार्ट होती है, तो वहां पर आप लिखोगे 2,4, इसका मतलब दूसरी रो चौथा कॉलम। लेकिन इन कंट्रास्ट टू एन अरे,
अब अरे हमने पढ़ा सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर आप यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आ रहा है प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल्स, ठीक है। इसको प्ले करें और ये प्रॉपर आप इसमें प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो इस तरह से सेम यूज़र नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल के साथ मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको भी लाजमी फॉलो कीजिएगा। ये पब्लिक व्हाट्सएप नंबर है, ये भी आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, तो इसको भी आप कॉन्ट सेव कर लें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अरे हमने पढ़ा कि सेम डेटा टाइप के तमाम एलिमेंट्स उसके अंदर सेव होते हैं। उसका एक अल्टरनेटिव भी होता है, उसके मुकाबले में एक और भी टाइप आती है जिसमें आप डिफरेंट डेटा टाइप के भी वैल्यूज एक साथ स्टोर कर सकते हैं। इन कंट्रास्ट टू एन अरे इन विच डेटा आइटम्स आर ऑफ सेम टाइप, उसके एक और एग्रीगेट टाइप है जिसको कि आप स्ट्रक्चर कहते हो या एक रिकॉर्ड कहते हो, और समटाइम आप उसको हेट्रोजीनियस अरे भी कहते हो, डिफरेंट टाइप वाली अरे। ये एक ब्लॉक होता है डेटा का जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम टाइप बन जाती है। उसका नेम सेम है, अंदर उसके ग्रुप होता है डिफरेंट टाइप का। फॉर इंस्टेंस अ ब्लॉक ऑफ डेटा रेफरेंस टू एन एम्प्लॉय माइट कंसिस्ट ऑफ एन एंट्री कॉल्ड नेम ऑफ द करेक्टर टाइप। करेक्टर उसका जो नाम है वो करेक्टर टाइप का है। एंट्री उसके अंदर एक एज है, उसकी टाइप इंटीजर है, और एंट्री एक है स्किल रेटिंग बोर्ड, उसकी टाइप फ्लोट है। इस तरह से आप वो प्रोग्राम लिखेंगे सच एज द एग्रीगेट टाइप वुड बी डिक्लेयर्ड इन द सी बाय द स्टेटमेंट। आप स्ट्रक्ट लिखते हैं, करेक्टर नेम और उसका 25 साइज दे दिए, 25 करेक्टर की एक स्ट्रिंग बन जाएगी, इंटीजर एज, फ्लोट है स्केल रेटिंग, और बाद में इस स्ट्रक्चर का नाम और फिर सेमीकोलन। सी लैंग्वेज में आप इस तरह से लिखते हैं। सी प्लस प्लस में सारा इसी तरह से, ये जो एम्प्लॉय है ना, ये ऊपर स्ट्रक्चर के बाद, स्ट्रक्ट के बाद, स्पेस के बाद आप लिखते हैं और सेमीकोलन लास्ट में आ जाता है। So which says that the variable employee is to refer to a structure, abbreviative struct है इसका, यानी आप structure को struct लिखते हैं। Consist of 3 components called name, जिसके अंदर जो string data type है और वो 25 character पर है, age and skill rating है। और once the such an aggregate has been declared, एक दफ़ा आप इस तरह के aggregate बना लेते हैं, so programmer can use a structure name to refer to the entire aggregate or can reference the individual field with the aggregate by the mean of the structure name followed by the period, पीरियड कहते हैं डॉट को, एंड फील्ड नेम, ठीक है। लाइक एम्प्लॉय का एज लेना है तो एम्प्लॉय डॉट एज लिखेंगे तो आपको उसकी वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं आपकी एग्जांपल दे देता हूँ। ये रिसेंट एक कोड हमने लिखा है, एक कार है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर हमने सी प्लस प्लस में बनाया। इसके साथ एक है स्ट्रिंग नेम है कार का, इंटीजर डेटा टाइप का इस कार का मॉडल है, स्ट्रिंग डेटा टाइप का कार का वेंडर है, इंटीजर डेटा टाइप का जो है वो इसका हॉर्स पावर होती है, ठीक है, और फिर प्राइस है और आईडी है। ये हमने एक डिफरेंट डेटा टाइप्स की कलेक्शन बनाई। अरे बनानी होती उसके अंदर वो हम इंडेक्स की बेस पर उसको पढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आपने इस तरह से पहले उसमें इनपुट लेनी है। इनपुट लेने के लिए पहले आप कार के नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे कार वन, और जो भी इनपुट लेनी है ना, पहले आप नॉर्मली डायरेक्ट वेरिएबल में इनपुट लेते थे। अब कार वन जब इनपुट लेनी है तो पहले आपने मेंशन किया एंटर कार नेम, और फिर कार वन डॉट कार नेम आपने किया, ठीक है। फिर कहा जी एंटर द मॉडल, ये स्ट्रिंग में मैसेज है तो कार वन डॉट मॉडल आपने दिया, उसका डॉट के साथ आप उस वेरिएबल को देखते हैं। तो इस तरह से ये होता है। इसकी क्या नाम है, किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करना हो आपने स्ट्रक्चर के, ठीक है। और ये हमारा आज का लेसन था। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये लेफ्ट साइड पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।